बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर क्यूरी से एक शीट में हमारे बहुत सारे टेबल हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट रॉ में डाटा है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, और इसी तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये हमारे पास दिए हुए हैं। इनको कंबाइन एक शीट में किस तरह से ला सकते हैं हम, ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा पावर क्यूरी ऑप्शन से। अब टेबल में ये डाटा कन्वर्ट हुआ है, होम के अंदर कंट्रोल टी कर सकते हैं शॉर्टकट की, या फॉर्मेट इस टेबल से आप डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर। अब इसी तरह ये 30 प्लस टेबल है, आपके 500,000 जितने टेबल होंगे, ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ सुपर ट्रिक है, ये इस तरह से आप क्विकली मर्ज कर लेंगे सारे रिकॉर्ड एक साथ। तो अब डाटा में जाएंगे, गेट डाटा कंबाइन फ्रॉम अदर सोर्स ब्लैंक क्यूरी। अब जो स्टेप मैं बता रहा हूँ ध्यान से इसी तरह से ये फॉलो करना है। ब्लैंक क्यूरी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये फार्मूला बार आ रही है, अगर ये विजिबल ना हो आपकी व्यू में जाकर आप यहाँ से चेक लगाएंगे तो ये शो हो जाएगी। अब यहाँ से इक्वल करना है, जैसे हम नॉर्मल एक्सेल शीट में फार्मूला लगाते हैं इक्वल के साइन के साथ, सेम इसमें भी हमारा इसी तरह से कुछ कैलकुलेशन का काम होता है। अब जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो आपने फॉलो करना है। इक्वल एक्सेल। अब देखें यहाँ पर जैसे एक्सेल लिखना स्टार्ट करेंगे तो जैसे वीबीए के लिए सजेशन आती है, इसी तरह इसके साथ जो यूज़ होने वाले वर्ड्स होंगे एक्सेल के वो रिलेटेड आ रहे हैं। एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक। केस सेंसिटिव होगा ये, अगर आप लिखेंगे तो आपको सी कैपिटल करना है और डब्ल्यू कैपिटल करना है, बाकी सब स्मॉल। और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस इक्वल एक्सेल डॉट करंट वर्बो का भी कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा बिकॉज अभी हमने इंटर अप्लाई नहीं किया है। इंटर जैसे ही मैं यहाँ स्टार्ट कर अप्लाई करता हूँ, देखें 1 टू ऑल कितने टेबल मैंने बताया था आपको, 30 प्लस टेबल तकरीबन है हमारे, 29 टेबल तक का डाटा आ रहा है हमारे पास। अब उन सब का जो टेबल नेम है 1 2 3 ये वो नाम से शो हो रहा है। अब इनको कंबाइन किस तरह से करना है, आपके यहाँ पर जो सेपरेट कंटेंट कॉलम के साथ ऊपर ये बना हुआ नज़र आ रहा होगा साइन, इसके ऊपर आना है और यहाँ पर आपको ऑल डाटा मिलेंगे इसके अंदर जो लिस्ट में थे हमारे पास टेबल में कॉलम हेडिंग्स। इसमें यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एंड एज प्रेफरेंस का अनचेक करना है ऑप्शन आपको, और अनचेक करने के बाद इसको करना है ओके। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ देखिए सारा डेटा एक साथ कॉलम में डिस्प्ले हो जाएगा, प्लस हेडर्स के साथ, और डुप्लीकेट जो हेडर्स हैं वो रिमूव। है ना ज़बरदस्त ऑप्शन, बगैर कुछ मेहनत किए हुए सिंपल ऑप्शन से हमने देखें कितना टाइम कंज्यूमिंग वाला काम चंद सेकंड में कर लिया। ऑल डाटा अगर हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ तकरीबन 136 तक जो रिकॉर्ड हैं वो ऑल टेबल की शक्ल में आ गए हमारे पास। डाउन और राइट स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ये टोटल आपको बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स 136 रॉ। ठीक है जी, अब ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ मिल रही है। प्लस अब हमें क्या करना है, इसको रिटर्न एक्सेल में ही चाहिए हमें डाटा, तो हम यहाँ से जा होम मेन्यू क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड। अब ये डेटा टेबल ओरिजिनल शीट जिसमें डाटा था हमारा, और अब पावर क्यूरी के लिए न्यू शीट पर ओके करेंगे तो ये सारा डेटा कंबाइन होकर एक न्यू शीट में ऐड हो जाएगा। देखें, और प्लस यहाँ टेबल नेम भी आ रहा है 2 3 4 ये इस तरह से। और इसका एक बेनिफिट ये भी होगा, पावर क्यूरी का डाटा जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो कनेक्ट रहता है। कनेक्ट से मुराद अगर हम डेटा टेबल मज़ीद इसमें इंपोर्ट करते हैं कहीं से डाटा इस वाली शीट में जिससे हमने पावर क्यूरी कनेक्ट किया है, और क्यूरी में आकर मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ तो वो रिकॉर्ड मज़ीद इसके अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अपडेट से एक एग्जाम्पल हम फॉलो कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये एक टेबल ले लिया हमने, ये टेबल 9 है, इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल सी करा कॉपी और कंट्रोल वी करा पेस्ट। अब ये टेबल 933 के नाम से आ गया ये। ठीक है जी,
टेबल 933 के नाम से डाटा आ गया। अब इसके अंदर मैं एक हेडिंग टाइप कर लेता हूँ, व्यूअर्स। और यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब लिख देता हूँ। अब हमें अपनी क्यूरी में इसको अपडेट करना है, इस टेबल वाले रिकॉर्ड को। तो राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश ऑप्शन। अब देखें इसमें अपडेट रिकॉर्ड हो गया। जो मैंने कहा था नया टेबल आएगा तो वो डेटा हमारा ऑटोमेटिक अपडेट होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, 136 रो थी। इसने रिपीटेटिव टास्क जो था वो लास्ट वाला डाटा वो भी इसमें दोबारा प्लस ऐड कर दिया हमारे पास, और पूरा कंप्लीट दोबारा से इसने डिस्प्ले कर दिया डाटा। अब अगर हम सेकंड वाला इसके रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ व्यूअर्स लाइक सब्सक्राइब वाला आ रहा है सेकंड टेबल, लेकिन हमें सिर्फ सेकंड टेबल अपडेट करना था, ऑल रिकॉर्ड नहीं करना था। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, दोबारा से पावर क्यूरी को ऑन करेंगे, पावर क्यूरी। अब जो स्टेप हमने ऐड किया था यहाँ पर वो एक्सपेंडेड कंटेंट के नाम से ऐड हो गया था। हमारा फर्स्ट डाटा जो हमने एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया था वो सोर्स थी हमारी। सोर्स पे क्लिक करेंगे, वही वाले टेबल आ जाएंगे जो हमने इक्वल एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक लिखा था। आप नेम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट क्यूरी पे जो चेक लगा हुआ आ रहा है 1, इसको अनचेक करें और ओके कर देंगे। बस सिंपल, जब ये आप अनचेक करके ओके करेंगे और फिर इसको लोड कर लें यहाँ से, तो अब देखें हमारे पास जो करंट था 136 रिकॉर्ड वो, और प्लस लास्ट टेबल जो मैंने व्यूअर्स लाइक सब्सक्राइब करके ऐड किया था वो मज़ीद तकरीबन 6 रॉ का डाटा ऐड हो गया, और 142 डाटा रिकॉर्ड जो हैं वो हमारे ऐड हो गए। लास्ट रॉ में अगर हम चेक करें तो वही लास्ट टेबल वाली एंट्री हमारी ऐड हो गई है यहाँ पे। तो ये स्टेप भी आपने लाजमी फॉलो करना है ताकि रिफ़्रेश करें, नेक्स्ट टाइम कोई डाटा ऐड करें तो वो लोड डुप्लीकेट ना हो रिकॉर्ड, जो प्रीवियस डाटा लोड हुआ हुआ है ऑलरेडी हमारा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, या लाइक कर दें सिर्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।